हैं। चौथे चरण के लिए आज मतदान जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का आज फैसला होगा। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। बता दें कि चौथे चरण में अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। 5 केंद्रीय मंत्रियों समेत एक पूर्व सीएम, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता की किस्मत भी दांव पर है। तो आज चौथे फेज के चुनाव हो रहे हैं और साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। मतदान और मताधिकार का प्रयोग करके कुल 1717 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है 10 राज्यों की, और साथ ही साथ बता दें केंद्र शासित जो सीट है उन पर भी, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। 96 टोटल सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, चौथे फेज का चुनाव जो है आज हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सुबह से ही देखा जा रहा है। कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। निश्चित रूप से शविष्का, देखिए चौथा चरण और महत्वपूर्ण चरण तो सभी हैं। हालांकि चौथे चरण में देखिए जिन दिन कई 5 जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में मतदाता कैद करेंगे और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उनके लिए भी मतदाता इस बार क्या करते हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, डिंपल यादव कन्नौज सीट से, वहां से चुनाव वे हार गई थी। सुब्रतो पाठक से चुनाव मैदान में हारी थी और इस बार फिर अखिलेश चुनाव मैदान में उतरे हैं और सुब्रत पाठक से ही उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के देखिए वे खास चेहरे हैं अखिलेश यादव, तो उनकी किस्मत का भी फैसला जो मतदाताओं ने करना है। और इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की ही सीटों की बात करें तो लखीमपुर खीरी से जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं जो अजय कुमार मिश्रा टेनी, काफी विवाद हुआ था किसान आंदोलन के दौरान उनको लेकर और उनके पुत्र के जिस प्रकार से वाकया सामने आया था उसको लेकर, तो वे भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा है, झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट है, वहां से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। मधु कोड़ा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी, वे भी चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, वे भी उमरावपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह हैं केंद्रीय मंत्री, वे भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जी किशन रेड्डी हैं, वे चुनाव मैदान में उतरे। तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, और एक और खास सीट जिसका जो पूरा देश जिसका दिलचस्पी से देख रहा है उस चुनाव को, वो हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी की सीट है, जहां से उनका मुकाबला माधवी लता से होने जा रहा है। और बड़ा दिलचस्प और टफ मुकाबला जो है वो हैदराबाद की सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास यह सीट है और इस बार जो है माधवी लता ने कड़ा मुकाबला इस सीट पर उन्हें देने का काम किया है। 25 सीटें देखिए इस बार आंध्र प्रदेश की तकरीबन सभी सीटें और विधानसभा सीटें इस चरण में शामिल की गई हैं। तेलंगाना की 17 सीटें हैं, बिहार की भी सीटें हैं और काफी अहम सीटें जिन्हें कहा जाए। और जम्मू कश्मीर की भी देखिए केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जो एक सीट श्रीनगर की सीट है। लेकिन एक खास बात इस सीट के लिए भी शविष्का मैं कहना चाहूंगा कि धारा 300 अनुच्छेद 370 हटाने का जो प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, उन्होंने हटाने का काम किया है। लेकिन श्रीनगर सीट वह सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो यह एक अलग सी बात जो है वो इस चुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि बारामूला जो श्रीनगर सीट है और एक और सीट जो राजौरी की, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं। तो इस चरण में उसे भी शामिल किया गया। 10 राज्यों की 96 सीटें, और जो देखिए पूरे देश में इस प्रकार का चौथा चरण जो है वो महत्वपूर्ण चरण है। और पश्चिम बंगाल की भी देखिए 2 पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के सामने चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा है जो आसनसोल से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा कीर्ति आजाद भी पश्चिम बंगाल की एक सीट से भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। वाईएस रेड्डी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बहन वाईएस शर्मिला भी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। लेकिन वे
उनका मुकाबला जो है वाईआरएस रेड्डी के एक और जो कोई उम्मीदवार है उनके सामने होने जा रहा है। तो इस बार पूरा चुनाव देखिए दिलचस्पी भरा है और कोई भी ये पार्टी ऐसा दावा नहीं कर सकती कि उनकी एक तरफा लहर है। यहाँ टफ मुकाबला जो है सभी सीटों पर देखने को मिल रहा है। जी अमित, बिल्कुल टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया है हैदराबाद का, हैदराबाद हॉट सीट इस वजह से भी मानी जा रही है क्योंकि चर्चा का विषय बनी हुई है। असुद्दीन ओवैसी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार के सांसद वो रह चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए माधवीलता की, तो बीजेपी ने जो भरोसा जताया है माधवीलता पर, क्या लगता है कि वो उस पर खरा उतर पाएंगी? निश्चित रूप से शविष्का एक पूरे देश के लिए हॉट सीट का अगर कहा जाए, असदुद्दीन ओवैसी की सीट है और ओवैसी को वैसे भी मुस्लिम हितों का पैरोकार कहा जाता है। वे लगातार देखिए जहां जहां मुस्लिम बहुल सीटें होती हैं वहां अपने उम्मीदवार जो है वो उतारने का काम करते हैं। तो इस बार जो है वे अपनी ही जो एक घरेलू पिच अगर कहा जाए उस पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद की सीट है और जैसा मैंने पहले बताया कि 4 दशक से एक ही परिवार का एक छत्र राज जो है वो हैदराबाद में रहा है, वो ओवैसी है। खुद 4 बार के सांसद हैं और हमेशा ही जो विवादित उनके बोल रहते हैं देखने को मिलता है। और इस बार जो माधवीलता पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया और माधवीलता ने भी देखिए बड़ा कड़ा मुकाबला देने की कोशिश की है और इस चुनाव में एक तरह से उन्होंने हिंदू वोटों को एकत्रित करने की कोशिश की और साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। कई उनके ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें वे एक तीर चलाते हुए, धनुष पर तीर चलाते हुए दिखाई दी, जिसका विवाद भी उठा था। और हालांकि असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके तो बोल हमेशा ही इस तरह के रहते हैं जब जो अलग से मुस्लिम परस्ती की बात जो करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, खुद भी मुस्लिम नेता हैं। तो ऐसे में इस बार जो है वो हैदराबाद भी जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है और इस बार जो दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। जी शमिष्का। अमित, लगातार जो फेज हो रहे हैं वोटिंग, आज चौथे फेज की वोटिंग है, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो जैसे ही अब वोटिंग होगी वोट प्रतिशत जरूर कल तक या शाम तक आ जाएगा, उससे पहले भी कई बार आया है, लेकिन वोट प्रतिशत लगातार कम देखा जा रहा है। क्या असर पड़ेगा? जी निश्चित रूप से शविष्का, देखिए कम वोट पड़ना जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात तो नहीं है। यही कोशिश जो है चुनाव आयोग की रहती है, संबंधित जो राज्य हैं वहां के चुनाव आयोग की रहती है और एक कोशिश की जाती है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो लोकतंत्र के उत्सव में बड़ी भागीदारी मतदाताओं की हो, इसके लिए कई कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, कई सुविधाएं जो है मतदाताओं के लिए दी जाती हैं। लेकिन पहले चरण में जिस प्रकार से गिरावट आई, फिर दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत कम आया, उसको लेकर हालांकि देखिए बाद में एक प्रेस नोट के जरिए चुनाव आयोग ने बताया भी कि वोटिंग प्रतिशत इतना बढ़ गया है, 6% के करीब जो मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ बताया। हालांकि वो भी सवालों के घेरे में आया। उसके बाद तमाम जो देश में एक इस प्रकार की मुहिम जो है ज्यादा छेड़ी गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहले से लेकर अगर चौथे चरण तक की बात करें तो हर बार प्रधानमंत्री वोटिंग की अपील करते हुए मतदाताओं से नजर आते हैं। 3 चरणों में उन्होंने खुद जो है वो सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपने जो है मतदाताओं से अपील की है, देश के मतदाताओं से, कि वे बढ़ चढ़कर जो है वो चुनाव के इस पर्व में, लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी संख्या में भागीदारी ले। लेकिन वोटिंग प्रतिशत घट रहा है, इस वजह से जो है वो चुनाव आयोग भी चिंतित है और जो संबंधित दल हैं, देखिए इसके कई मायने होते हैं। वोटिंग प्रतिशत घटता है तो कई बार रुझान जो लोगों का चुनाव में नहीं होता, बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर देखने को मिलता है। तो कई चीजें, कई विश्लेषण जो है वो अपने अपने हिसाब से समीकरण जो है वो बिठाकर देखे जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश है कि देखिए भीषण गर्मी आ चुकी है और चौथा चरण चुनाव का अब आज होने जा रहा है। तो ऐसे में मतदाताओं को घर से बूथ तक लाने की कोशिश में कई तरह के प्रयोग जो है वो करते हुए चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है। जी शविष्का। जी अमित, बिल्कुल समीकरण तो देखे जा रहे हैं, हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है उसका भी कोई ना कोई असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। अमित, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चौथे फेज की वोटिंग जो है हो रही है चौथे चरण में, और साथ ही बता दें कि 96 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव जो है चौथे फेज की वोटिंग आज की जा रही है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जो है आज होगा।